महर्षि, आप में से ज़्यादा भाई जी के परिकर में जो उनका सानिध्य पाए हैं, का एक वही था प्रार्थना थी कि भाई जी का साहित्य जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें, लाभान्वित हों। हमारे पास कोई शब्द नहीं है ना, क्योंकि हमारे जीवन का परिवर्तन भाई जी के ही वचन से और भाई जी की ही कृपा से हुआ है। हम एक संन्यास मार्ग के पथिक थे। जिस दिन से भाई जी की वाणी, भाई जी की कृपा कोर हुई, आज जहां आप देख रहे हैं, एक केवल उन्हीं महापुरुष की कृपा है। इसलिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है कि जैसे माँ अपना दुग्ध पान करा के बच्चे को पुष्ट करती है, तो बच्चा क्या बोल सकता है। ऐसे ही भाई जी की कृपा ने हमें, वो वाणी का विषय है ही नहीं, वो शब्दों का विषय है ही नहीं, तो बस इन महापुरुषों के आश्रित होकर उनके वचनों पे चल दिया जाए, बस खास बात है। भाई जी महाराज कहते थे कि अगर प्रभु की तरफ से ऐसा हमें संकेत मिले कि भगवत प्राप्ति करा दो, तो हम सबको बिना साधन के करा दें। पर क्या करें, हमारा बस नहीं है। जब तक तुम्हारे अंदर चाह नहीं है, तब तक मेरे प्रभु आपके सामने नहीं आ सकते। नहीं तो समर्थ महापुरुष जन ये नहीं चाहते कि आप कोई क्लेश को भोगो, लो भगवान का साक्षात्कार करो और आनंद लो। पर सिद्धांत है, जब तक उनकी आज्ञा के अनुसार नहीं चलोगे, तब तक आपके हृदय में वो बात नहीं आएगी, जो भगवत साक्षात्कार की योग्यता है वो नहीं आएगी। होगा उनकी कृपा से, पर आपको सिद्धांत का पालन करना पड़ेगा। भाई जी का सच्चा प्रचार प्रसार अपने हृदय को भाई जी के बताए हुए मार्ग में चलाकर श्यामा श्याम के प्रेम रंग में रंग जाना है। भाई जी ने जो वाणियों में लिखा, और जैसे एक व्यक्ति के हृदय में छा गया, अब उसकी वाणी वही भाई जी की वाणी से निकलेगा, लाखों लोग सतमार्ग में प्रविष्ट हो जाएंगे। तो हम सब भाई जी के जन हैं। हमको खास बात ध्यान रखनी कि हमें अपने हृदय को भाई जी मैं बनाना है। भाई जी के आदेश में हमें अपने हृदय को भर देना है। अगर हमारा हृदय भर गया, तो कोने कोने में हमारे हृदय की तरंग भगवत प्रेम, श्यामा श्याम का प्रेम, राधा नाम में प्रेम, कृष्ण नाम में प्रेम छा जाएगा। वाणी जो भाई जी की है, वो तभी यहां ठसक पैदा करेगी जब हम इस गर्व से रहें कि हम किसी महापुरुष के आश्रित हैं, भाई जी के आश्रित हैं। और भाई जी का आश्रय वही है जो भाई जी के वचनों के अनुसार अपने जीवन को बना लिया। ये हमने जो जीवन में भाई जी की ही प्रेरणा से पाया, वो ये कि भाई जी प्रसन्न है इस बात में कि हृदय आप दो उनको, बस और कोई बाहरी बात नहीं। हम सब कुछ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हृदय नहीं। और भाई जी की मांग है कि आप हृदय दीजिए, हृदय को खाली कीजिए। हृदय में मैं आ रहा हूं प्रिया प्रीतम के सहित, तुम खाली तो कीजिए। खाली करने का रास्ता बता रहे, आप छोड़िए, ऐसा ऐसा स्वीकार कीजिए। बस कलिकाल का ऐसा प्रचंड तांडव चल रहा है, कपटता, छल, मलिन स्वभाव, गंदी बातों को देखना, गंदी बातों को सुनना, कि प्रायः सबके घरों में ग्रंथ रखे हैं, पर एक भी लाइन अपने जीवन में उतारने की सामर्थ्य नहीं रह गई। आप अच्छे से देख लीजिए ना, हमारे नवीन जो पीढ़ियां हैं, एक लाइन पे चलने की बात नहीं आ रही। मुझे लगता है इसके लिए हमको भाई जी की आज्ञा का पालन करके अपने को रंगना होगा। जब आप रंग जाएंगे, तो आप जिधर दृष्टि डालेंगे, वो दृष्टि जो काम करेगी, वो बहुत जोर की काम करेगी। फिर जो दे देंगे, वो परमानंद में डुबो देगा। हम जितने लोग भी हैं, हम उन्हीं के बच्चे हैं, उन्हीं के आश्रित हैं। हम लोगों से त्रुटि नहीं होनी चाहिए। एक पल के लिए भी श्यामा श्याम का विस्मरण नहीं होना चाहिए। हम जो प्रचार करेंगे, वो भाई जी के हृदय की बात होगी। पढ़ के वो नहीं समझ सकते उतना, क्योंकि बुद्धि मलिन है। हमको तैयार होना पड़ेगा। हमारी आंतरिक बात समझना, हमको तैयार होना पड़ेगा। भाई जी की वाणी ये बनना होगा, ये बनाना होगा। भाई जी का यंत्र बनना होगा। वो रिमोट दबाएंगे ना, तो विश्व ब्रह्मांड में वही बात छा जाएगी जो भाई जी चाहते हैं। भाई जी कोई न स्त्री, न पुरुष, न साधु, न महात्मा, साक्षात। तो उस साक्षात तत्व को कौन जानेगा? जिसको जना दे,
वो कैसे जनाएंगे? जो उनकी आज्ञा का पालन करोगे, वो अनुभव में आ जाएंगे। भाई जी को पधारे कितना समय हो गया देखो। और जब हमें नवीन नवीन अवस्था में भाई जी की वाणी मिली, तो एकदम आज तक एक शब्द में प्रश्न नहीं उठा हमारे हृदय में कि ऐसा भाई जी ने क्यों कहा। प्रश्न नहीं उठा, वो सीधे जाके छप जाता कि गजब की बात, गजब। अब भाई जी का जब पावन चरित्र पढ़ा, तब ऐसी प्रियता जगी कि धिक्कार हमारे जीवन को। मैं उस समय क्यों नहीं था जब भाई जी थे, मैं भरनेत्र उनको देख लेता। तब एकदम उन अंदर आया कि महापुरुष तो हर समय विद्यमान है, महापुरुष तो है। जब है तो एकदम विकलता, गंगा जी का किनारा एकांत था और बहुत रोए भाई जी से अंदर कि प्रभु आप ही हो, आप ही हो, अब मुझे अनुभव कराओ कि आप हो, आप कृपा करो अंदर से कि मैं गुरु रूप से आपका वरण करता हूँ। आप तब हृदय में लगा अब हमारा कर्तव्य है निरंतर स्मृति में रहना। उस समय बस काशी के घाटों में एक आकाश वृत्ति से जीना, जो मिल जाए उसी से पाना निरंतर। और भाई जी महाराज का अंध विश्वविद्यालय वहाँ दुर्गा कुंड के पास है ना, वहाँ 1 महीने श्री राम शर्मा जी की रास ली। वहां से जो आग लगी, फिर वो ये जो आप देख रहे हैं वृंदावन, ये सारा का सारा खेल उन्हीं में। और वो हैं, बता आपको सच्ची बता रहे, ये मत मानना कि भाई जी चले गए। वो अक्षर अक्षर में बैठे हैं, अपनी वाणी में बैठे हैं, अपने उसमें बैठे हैं। और मुझे लगता है कि आजकल इन महापुरुषों की वाणी के समझने की योग्यता खो दी बच्चों ने, नई समाज ने। हमको बैठकर समझाना पड़ेगा, उस वाणी को दिखाना पड़ेगा, उसके भाव को समझाना पड़ेगा। आप खुद समझो और 4 लोगों को बैठ करके नाम जप की प्रेरणा करो, नाम कीर्तन करो। आओ, ये बहुत जल्दी पवित्र करता है, तब महापुरुषों की वाणी समझ में आएगी। देखो, बहुतों ने भाई जी को देखा होगा, भाई जी का संग किया होगा, लेकिन भाई जी के खजाने को राधा बाबा ने लूट लिया। देखला, इतनी जल्दी लूट लिया कि भाई जी अपने आप चाबी पकड़ा दी, ये हमारा खजाना है। क्यों? क्योंकि बाबा तैयार थे। बात समझना हमारी, बाबा तैयार थे तो सबका सब कुछ। तो हमें लगता है अगर तैयारी करवाई जाए भगवत कृपा से, सबको नाम जप की प्रेरणा मिले, नाम कीर्तन करें, फिर वाणी का स्वाध्याय करें, तो बहुत जल्दी समझ में आने लगी। बिना नाम जप के महापुरुषों की बात पकड़ में नहीं आती है। नाम जप के द्वारा ही जब बुद्धि पावन होती है तब समझ। बकाया आप लोग इतना विश्वास रखिए कि हम लोग भाई जी के नाव में बैठे, खेवैया भाई जी हमें श्री जी तक पहुंचा देंगे, प्रिया प्री तक है। विश्वास के नहीं है? है? अभी साधन पक्ष पे विश्वास है भाई जी पे? हाँ हाँ, साधन पक्ष होता है तैर के चलना, और भाई जी पे विश्वास का मतलब है कि नौका में हम बैठे तरंगे देख रहे बढ़िया, ये नाव जा रही, खेने वाले भाई जी, उनको पता है लाखों को तार दिया, लाखों को पार कर दिया, देश विदेश भाई जी की कलम और भाई जी की वाणी ने लाखों को, हमारे जैसे लाखों अधमों को भगवत धाम पहुंचा दिया और पहुंचाते रहेंगे। वो बाड़ी अमोघ है, वो ऐसा थोड़ी कि आज के लिए है कल नहीं रहेगी, पर उसको समझने के लिए जो योग्यता चाहिए वो हम योग्यता खो रहे हैं। गंदा भोजन, गंदा पेय पदार्थ, गंदे आचरण, तो महापुरुषों की अनुभूतियों के वचन नहीं समझ पाएंगे। पार्थिव बुद्धि की क्षमता नहीं है। उस पार्थिव बुद्धि में जब नाम का प्रकाश होता है तब आता है। हम सब शरण में रहें, साधन पक्ष को अच्छी तरह करें, पर बल रखें अपने गुरुजनों पर, उन्हीं के प्रताप से हमारी बात बन जाएगी। मेरे पास लिखित में है भाई जी का, जी भाई जी की राइट। जी जैसे मैं आप अब मेरा शरीर जाने के बाद में अपने को अनाथ मत मान लेना, जैसे आज संभाल कर रहा हूं, उसके बाद ज्यादा करूंगा। ये जीवन का अनुभव है, ये जीवन का अनुभव है, और उनकी कृपा से अनुभव है। अकेले ही भ्रमण किया है और बस उनकी वाणी को साथ रखा है, किसी का संग नहीं किया कि कहीं बुद्धि में संक्रामकता ना आ जाए। कहीं बुद्धि में, जैसे किसी के प्रवचन सुने ना, जैसे अब बच्चापन से इस मार्ग में है, तो वो बात आके पहले हम प्रमाणित करते थे। अगर प्रमाणित नहीं है तो हम बुद्धि में संक्रामकता से बचना चाहिए। हमारी जो बुद्धि मान लो महापुरुषों के द्वारा चल रही है, अब इसमें अन्य संक्रामक बातें नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अन्य का अनुभव अपनी तरफ का। हम किसी एक महापुरुष का जिसको पकड़ा ना, तो पतिव्रत की तरह, जैसे पतिव्रता अपने पति का आश्रय लेकर के
चलते ऐसे पतिव्रत की तरह। अब हमें किसी की और बात नहीं सुननी, सुननी है तो भाई जी की सुननी, जानना है तो भाई जी के जनाने से जाना है, पहुंचना है तो भाई जी के पहुंचाने से पहुंचना है। ऐसे भाव से रहेंगे, अपना काम बन जाएगा। वो समर्थ महापुरुष आपके हृदय में बैठे बात देख रहे हैं। जी।